बहुत गंभीर बीमार है और अगर आपने जरूरत पड़ने पे मंगाया तो आपकी एम्बुलेंस में ही इलाज शुरू हो जाएगा और जिला अस्पताल को कम से कम इतना बेहतर करेंगे जिससे कि पूरा का पूरा गरीब का इलाज वहीं पर हो जाए। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। वहीं मैं समझता हूं ये पुलिस का जो 100 नंबर शुरू हुआ है उस पे भी भरोसा लोगों को होगा और अभी तो हमने 3000 गाड़ियां दी हैं पुलिस को। आने वाले समय में 1000 गाड़ी और बढ़ा देंगे जिससे कि अगर आपने फोन किया तो 15 मिनट में और 10 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये सुविधा देने जा रहे हैं पुलिस को। पहले शिकायत ये होती थी कि थाने में फोन नहीं उठता और कभी अगर फोन उठ गया एसओ साहब का दिमाग गर्म रहा होगा तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी होगी। कम से कम ये 100 नंबर दिन रात सुबह शाम जब चाहे तब मिला लेना, आपका फोन उठेगा और आपके साथ कोई भी व्यवहार खराब नहीं कर सकता। ये इंतजाम समाजवादी लोगों ने किया है। वहीं लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया, बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन भी दे दी। इनके सांसद होंगे बीजेपी के सांसद, तो उन्होंने एक आदर्श गांव पूरा बनाया होगा नहीं बनाया होगा वो सच्चाई आप जानते होंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि लोहिया और जनेश्वर गांव बनकर के कम से कम विकास को हमने गांव तक और गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है। अक्सर ये शिकायत रहती है जो गरीब है उसको पेंशन नहीं मिली। कम से कम समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन शुरू कर करके बहुत बड़े पैमाने पे गरीब परिवारों की मदद करना शुरू कर दिया है और हमने तय किया है कि आने वाले समय में एक भी परिवार नहीं बचेगा जो गरीब है जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और अभी तो 500 रुपए महीना देते थे, आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के लोग जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, हमें आपको सबको लाइन में लगा दिया, सबको लाइन में लगना पड़ा। कोई बचा ऐसा जिसके पास पुराना 500-1000 रुपया बचा हो, सब जमा हो गया पैसा। और इन्होंने कहा था कि जब हमारे पैसा मिल जाएगा काला धन ले आएंगे तो हर एक गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख रुपए भिजवाने का काम करेंगे। बताओ किसी के अकाउंट में अगर 15,000 रुपया भी पहुंचा हो तो बता दो। धोखा दिया इन्होंने और षड्यंत्र कर करके पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आपको खबर मिली होगी, लाइन में लगे लगे गरीब जो बेचारे अपना पैसा ईमानदारी का पैसा लेने गए थे बैंक से, तमाम हमारे छोटे कारोबार करने वाले, ठेला चलाने वाले अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमाए हुए पैसे को वापस लाने गए तो कई लोगों की बैंक में जान चली गई। कोई मदद नहीं की बीजेपी के लोगों ने। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद की है। वहीं अखबार में पढ़ा होगा आपने कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जब ढूंढवाया उसको तो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का सदस्य निकला। मैंने उसकी मां को बुला करके उसको भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री से, बीजेपी के लोगों से, अगर नोटबंदी से कुछ फायदा हुआ हो, आप कभी कभी इशारा कर देते हो दूसरे दलों की तरफ। हम तो कहते हैं आए हम और आप चलें उस खजांची के गांव में और बहस कर ले कि नोटबंदी पे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। कम से कम हम बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का क्या नुकसान हुआ है और आप हमें बता दो कि फायदा नोटबंदी का किसको पहुंचा है। ये धोखा दिया इन्होंने। और याद रखना साथियों, ये नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता। ये बीजेपी के लोगों ने नोट बंद करके कहा कि ये रुपया काला सफेद होता है। ये रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर हमने कोई कारोबार किया और उस पे मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया।
और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद तो हो सकता है। ये धोखा दे दिया इन्होंने। और फिर रेडियो पे बहुत चल रही है इनकी मन की बात, और जब रेडियो पे लोग ऊब गए तो शुरू हो गए टीवी पे भी मन की बात। हम तो पूछना चाहते हैं आप लोगों से, किसी को समझ में आई भारतीय जनता पार्टी के मन की बात? और हम तो कई मौकों पर कह चुके हैं, हमने तो कई मौकों पर कहा कि बहुत कर लिया आपने मन की बात, कम से कम हम समाजवादी लोग जानना चाहते हैं कि कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ हम लोगों को। और अभी गोंडा में आए तो बोला नकल बहुत हो रही है। ये कोई सवाल है नकल होने का ना होने का? और हम तो कहते हैं मान लो ये बात टीवी पे भी चली जाएगी, हम तो वो नकल पूछना चाहते हैं आपसे जो आपने 15 लाख का सूट पहना था, आपसे पहले किसने पहना था, जिसकी नकल कर करके आपने पहन करके गरीबों को दिखाने का काम किया था। हम तो पूछते हैं आपका वो सूट किसकी नकल का था। और फिर जहां तक नकल का सवाल है, थोड़ी बहुत नकल कोई कर लेता होगा, अगर कोई नकल कर लेता है तो उसके लिए कार्रवाई होती है, और फिर नकल कैसे रोक लोगे? हम तो कहते हैं, हमने स्पीकर साहब से भी कहा कि नकल मामला अगर खत्म करना है तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस तरीके से बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि आप अपनी किताब ले जाओ और जो लिख सकते हो लिख लो, और उन मुल्कों में पढ़ाई अच्छी हो रही है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि किताब लेके चले जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि अगर किताब लेके चले जाओगे तो पन्ने पलटते रहोगे, आप शायद पास नहीं हो पाओगे। इसलिए साथियों इन बहसों में मत पड़ना। और कहा कि नकल अगर होती है तो मैं तो नाम लेकर के आया हूं, स्पीकर सामने लैपटॉप भी बांटे होंगे। जिन बच्चियों ने अच्छे नंबर पाए होंगे, जिन बेटियों ने अच्छे नंबर पाए होंगे, मैं समझता हूं उनको समाजवादी लोगों ने लैपटॉप दिया है। ये केवल नौजवानों को अपमान नहीं किया है, जो टॉपर हैं इस जिले के, जिन्हें सबसे अच्छे नंबर मिले हैं, उनका अपमान करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उन्होंने अपमान करने का काम किया है। और तो हम तो केवल ही 6 नाम पढ़ सकते हैं। हमसे कभी कभी ये सवाल करते हैं कि हमने भेदभाव किया है। हम तो कहते हैं प्रेस के लोग जाकर के उन बच्चों से पूछो जिनको हमने लैपटॉप और विद्याधन देने का काम किया है। जो पहला बच्चा है वो रामदीन, जो टॉपर है 2016 का, दूसरा अब्दुल्ला, तीसरा अजय कुमार, तीसरा राष्ट्र निधि सिंह, बेटी है अंकिता मिश्रा, एक और बेटी है इशिका मिश्रा। हमने तो इन्हें लैपटॉप दिया है, इन्हें कन्या विद्याधन भी मिला होगा। पत्रकार साथियों पूछ के आना क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या भेदभाव किया है? कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि थाने से पुलिस चल रही है, वो समाजवादी लोग हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है नया नंबर 100 आ गया है, उससे आजकल पुलिस चल रही है। 100 नंबर शुरू हो गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये बहस को न जाने किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो तो बात कर रहे हैं कि हमने बिजली रमजान पे ज्यादा दे दी, दिवाली पे कम दी है। मैंने जब आंकड़े दे दिए और आंकड़े दे करके मैंने कहा कि जितनी बिजली हमने रमजान में दी है उससे ज्यादा दिवाली पे दी है, और उसी तरीके से हमने क्रिसमस पे भी देने का काम किया है। समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। और हम तो कहते हैं कि एक बहुत बुजुर्ग हमारे विधायक बीजेपी के, वो धरने पे बैठ गए थे कि काशी में बिजली मिलनी चाहिए 24 घंटा। मैंने उसी समय 24 घंटे बिजली कर दी थी। शायद यहाँ पर भी गंगा मैया की कसम खा करके लोगों से सच बुलवाते होंगे। हमारे गांव में तो यही गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं। हम तो कहते हैं कि खाएं गंगा मैया की कसम प्रधानमंत्री कि काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैंने इंतजार किया कि बहराइच में जवाब दे देंगे, वहां जवाब नहीं मिला मुझे काशी का। गोंडा में आए, वहां भी नहीं जवाब दिया। और क्या कह के गए कि पटरियां जो टूट गई हैं, कट गई हैं, जो कानपुर वाला मामला हुआ है वो ISI पे इशारा करके चले गए। कमाल है प्रधानमंत्री जी,
जब चुनाव है तभी आपको इन बातों का याद आ रहा है? इससे पहले कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं पहुंची क्या? या आपने रिपोर्ट मंगवाई नहीं? मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये समाज को धोखा देना चाहते हैं। चुनाव जब हार गए हैं, लड़ाई में पीछे रह गए हैं, तब जानबूझ करके ऐसे मुद्दों को, ऐसे मसलों को लेकर के आना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग काम के बल पर आपसे मदद मांगने आए हैं। जो फैसला लिया है घोषणा पत्र में, उन घोषणा पत्र की चीजों को लेकर के हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हम समाजवादी लोगों ने कहा है कि आने वाले समय में हम किसानों को अगर सुविधा देनी होगी तो हम किसानों को, अभी तो पिछली बार 50,000 तक की सुविधा दी थी, आने वाले समय में अगर हमें 50,000 से ज्यादा सुविधा देनी पड़ेगी तो गरीब किसानों की हम मदद करने का काम करेंगे। ये इंतजाम हम करना चाहते हैं। वहीं स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें अभी तो हमने ड्रेस दी है, बैग भी दे दिया, बर्तन भी दे दिया। हफ्ते में एक दिन दूध देना चाहते हैं, हफ्ते में एक दिन फल भी दिए हैं। और आने वाले समय में तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी तमाम गरीब बच्चों को जो पढ़ने आते हैं उनको सरकार की तरफ से देने का इंतजाम होगा। वहीं बसों में महिलाओं का किराया आधा, और खाना बनाने के लिए उनके लिए प्रेशर कुकर, और वहीं जो गरीब हमारे छूट गए हैं उन गरीबों को संख्या बढ़ा करके लोहिया आवास दे करके हम उनकी मदद करना चाहते हैं। वहीं जो गांव की पूरी राजनीति है पेंशन बनाना और पेंशन काट देना, हमने तय किया है कि एक भी गरीब परिवार नहीं बचेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और अभी तो 500 रुपए देते थे, आने वाले समय में 1,000 रुपया परिवार को देने का काम समाजवादी सरकार से होगा। हम तो कहते हैं आकलन कर लें आप कि काम किसने ज्यादा किया है। कम से कम समाजवादी लोग काम के आधार पे आपसे मदद मांगने आए हैं, जो उपलब्धियां उसके आधार पे आपसे मदद मांगने आए हैं, और बिना भेदभाव के समाजवादियों ने काम किया है। केवल जात धर्म को लेकर के नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोगों की हमने मदद की है। बिजली का इंतजाम कैसे बेहतर हो सकता है, उस दिशा में भी काम किया है। ये हमारे पुलिस के लोग खड़े होंगे, वो जानते होंगे आजादी के बाद कभी इतने प्रमोशन नहीं मिले होंगे जितना समाजवादी लोगों ने इनको प्रमोशन दिलाने का काम किया। साथ ही साथ हमने ये भी तय किया है कि अभी तो भर्ती बहुत बड़े पैमाने पे की हम लोगों ने, पुलिस में 70,000 के लगभग भर्ती की है, और आने वाले समय में व्यवस्था की है कि सरकारी नौकरियां तो देंगे ही देंगे नौजवानों को, साथ ही साथ पुलिस भर्ती को भी आसान कर देंगे। पहले 1 और 2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी, आने वाले समय में नौजवानों आपको परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, आप 10वें और 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये सुविधा और ये इंतजाम हम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। वहीं हम कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ इस जिले में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी, लेकिन मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि वो लगातार प्रयास करते रहे और उन्होंने कम से कम आपके जिले में एक शानदार यूनिवर्सिटी लाने का काम किया है। और वो यूनिवर्सिटी कोई आज के लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़े पैमाने पर उससे लाभ पहुंचेगा। हम इस मौके पर कहते हैं कि नौजवानों को बहुत नौकरी और रोजगार की जरूरत है, जो आज के तरीके हैं उनसे नहीं मिल सकती नौकरी और रोजगार। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, और आदरणीय अध्यक्ष जी को भी कहता हूं मैं कि जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें हम अगर विशेष प्रशिक्षण के लिए, विशेष ट्रेनिंग के लिए कोर्स चलाने पड़ेंगे तो हम चलाएंगे, जिससे 10वां 12वां पास करने वाला बच्चा, ITI और पॉलिटेक्निक करने वाला बच्चा जब वो आएगा वो कम से कम वहाँ ट्रेनिंग पाए और आने वाले समय में उसको नौकरी रोजगार मिल जाए। ये इंतजाम हम यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं। ये सुविधाएं कौन दे सकता है? ये अगर सुविधाएं किसी ने दी हैं तो समाजवादी लोगों ने दी हैं, और बिना भेदभाव के देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ के हमारे तमाम साथियों से हमारा निवेदन है, अपील है कि ये बताओ सदन में सबसे ऊंची कुर्सी पे कौन बैठता है, ये बताओ आप। और अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हों और हम आपसे मदद मांगने आए हों तो बताओ कितने वोटों से नहीं जिताओगे। वैसे तो जितने समाजवादी हमें दिखाई दे रहे हैं
ये साइकिल चला लेते हैं, पेडल मारते हुए ले जाते हैं साइकिल को, और कभी कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी पेडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। और हमने कई मौकों पर कहा कि अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है हैंडल पे, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। मैं समझता हूं मुकीम साहब अब तो हाथ लग गया सही तरीके से, तो अब साइकिल कितनी तेज चलेगी ये बताओ हमें। कम से कम सिद्धार्थ नगर में ये दिखना चाहिए कि हां साइकिल चल रही है, और सभी विधानसभा में साइकिल चलनी चाहिए, साइकिल चलनी चाहिए पांचों विधानसभा में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बुआ पे भरोसा मत करना, ये हैं तो पत्थर वाली सरकार की नेता, इधर थोड़ा बदल गई है सुनने में आया है, और आपके जिले में आई होंगी, आई कि नहीं आई। आजकल लिख करके भाषण लाती हैं खूब सारा बड़े पन्ने की, आप तो खुश हो, उत्साह है, जिंदाबाद लगा रहे हो, उनकी सभा में देख लेना कुर्सियों पे लोग सो रहे होते हैं। और कहने को अच्छा, कहने को तो वो हमारी बुआ हैं, लेकिन बताओ रक्षाबंधन किससे मनाती हैं। इसलिए हम अपने तमाम साथियों को कहना चाहते हैं और सावधान करना चाहते हैं, ये हाथी पाले पार्टी वाले लोग कभी भी रक्षाबंधन मना लेंगे भारतीय जनता पार्टी से। ये नहीं चाहते कि साइकिल सरकार बनाए, और हमसे आरोप लगवाते हैं कि हमने कांग्रेस से दोस्ती क्यों कर ली, और कहते कि कांग्रेस से दोस्ती कर ली, सीटें क्यों ज्यादा इतनी दे दी। मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस से इसलिए दोस्ती कर ली कि कम से कम लोगों के दिमाग से कंफ्यूजन खत्म हो जाए, संदेह खत्म हो जाए, और उनको लगे कि हाँ यही गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसलिए हमने समझौता किया, और हमने अगर सीट भी ज्यादा देनी पड़ी तो हमने इसलिए दे दी कि जब दिल बड़ा होता है तब दोस्ती मजबूत होती है, और अगर किसी कंजूस से दोस्ती हो जाएगी तो बताओ दोस्ती कितने दिन चलेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को साथ ले लिया, और कम से कम हम दोनों मिलकर के 1, 2, 3, 4 में तो हमारी लोगों ने मदद की है, और पहले ही चरण से साइकिल चलने लगी थी, आपको पता होगा। अब सिद्धार्थ नगर के लोगों से हम कहना चाहते हैं कम से कम साइकिल ऐसी चले कि लगे कि यहां सिद्धार्थ नगर से साइकिल चल करके आई है। एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे देना, एक एक वोट आप लोग मिलकर के हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। और हम कहते हैं कि बताओ ऐसे नेता कहां मिलेंगे जिनसे बहुत लोगों को सीखने का मौका मिलता है। ऐसे बुजुर्ग नेता, उस पीढ़ी के नेता कितने लोग हैं बताओ। कम से कम ये सदन में रहेंगे, ये हमारे सदन की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं उस कुर्सी पे बैठ करके। कम से कम सब लोगों को कंट्रोल में भी रखते हैं। और हम तो नई उम्र के हैं, और हमारे साथ कोई बुजुर्ग रहेगा समझाने वाला, तो बताओ ठीक रास्ते पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताओ। और फिर चुनाव इनका भी है और चुनाव हमारा भी है। ये चुनाव हमारा है कि नहीं बताओ, हमारा भी। और फिर जो लोग कहते थे कि 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ बीजेपी पे कोई एक चेहरा है? अगर एक चेहरा हो तो हमें बता दो। और फिर आपको याद होगा साथियों, बहराइच में प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट गधे पे भाषण दिया, और हमसे एक बीजेपी के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें गधे की विशेषता नहीं पता। बताओ, हम जानना चाहते हैं विशेषता किसी गधे की? आप जानना चाहते हो क्या? तो फिर हमारी मदद करो। ये लोग न जाने कहां पहुंच गए हैं, ये कब्रिस्तान शमशान की तरफ जा रहे हैं, और होली दिवाली की बात कर रहे हैं।
कम से कम समाजवादी लोग हैं जो भाईचारा और दिल को जोड़ करके आगे चलने वाले लोग हैं। इसलिए मदद करना। ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, न जाने क्या क्या प्रचार होगा, बहुत प्रचार होगा, मोबाइल पे भी चलता है प्रचार। ये साथी लोग कह रहे थे कि मोबाइल से बैंक चल जाएगी, उन्हें पता ही नहीं, नौजवान तो भी केवल गाने सुन रहा है मोबाइल पर। ये कह रहे थे बीजेपी के लोग कि बैंक चल जाएगी इस पर। हम तो कहते हैं कि इंतजाम क्या है, और फिर मोबाइल पे क्या चलेगा, टीवी पे क्या चलेगा। कम से कम आप आसपास देखना कि समाजवादियों ने क्या काम किया है, क्या मदद की है आपकी। मैं समझता हूं जब आप आकलन करेंगे और प्रत्याशियों का आकलन करेंगे तो आप समाजवादियों को बेहतर पाएंगे, समाजवादियों को लाख गुना उनसे अच्छा पाएंगे। इसलिए आप सब मिल करके हमारी मदद करो, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश को और आगे ले जा सकें। कम से कम मैं कह सकता हूं जो तमाम काम किए हैं वो देश के दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण है। अगर आगरा से लखनऊ सड़क बनाई है वो देश के लिए उदाहरण बनी है। हालांकि वो गांव की चीज नहीं है मेट्रो, जो बड़े बड़े शहर हैं, आबादी जहां बढ़ गई है, लोगों को आने जाने और सुविधा देने के लिए, वो कारोबार बढ़ाने के लिए, क्योंकि कारोबार बढ़ेगा तो नौकरी और रोजगार भी मिलेंगे लोगों को। कम से कम हमने उस दिशा में काम किया है। और मैं कह सकता हूं शहर और गांव को दोनों को साथ लेकर के अगर किसी ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है तो समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाकर काम किया है। इसलिए चुनाव में मदद करना। और आदरणीय माता प्रसाद पांडे को कितने वोटों से जिताओगे ये बताओ पहले तो। इसलिए सब लोग मिलकर के जिता देना, जिससे कि लगे कि हाँ इस बार इस क्षेत्र से जीत करके आए हैं। और हम तो कहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी दी, पुल दिया, बिजली का इंतजाम दिया, एम्बुलेंस, 100 नंबर, समाजवादी पेंशन, लोहिया गांव, तमाम चीज सुविधाएं दी हैं। हमारे मुस्लिम भाई जानते होंगे इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना काम हम लोगों ने उनके बीच में भी पहुंचाने का काम किया है। इसलिए जहां काम किया है तो एक बार और मदद कर दोगे तो उत्तर प्रदेश को हम और आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी तो शहरों में हमने 22 और 24 घंटे बिजली दी है, आने वाले समय में हम 24 घंटे बिजली गांवों को भी पहुंचाने का काम करेंगे।